अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर की तीसरी क्लास पर हम चल रहे हैं और कल जो दूसरा लेक्चर था उसमें छोटी सी गलती हुई थी जिसमें हमने लिख रखा था कि नबी के बाद से बाइकआउट तक कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये जो नबी के बाद से है, यहाँ आप नबूवत के बाद से हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, नबूवत के बाद से यानी जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिल चुकी थी 40 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 40 साल तक की पैदाइश से लेकर 40 साल तक तो हम लेक्चर नंबर 1 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक ये हो गया था, मैं नबूवत की जगह नबी लिख दिया था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सुधार लेंगे। बाकी अब चलते हैं, और हम कल थोड़ा बाइकाट तक फाइनल नहीं कर पाए थे, यानी हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वीडियो कट हो गया था थोड़ा सा। तो पहले मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर हम बाइकाट से हिजरत तक के सफ़र पर इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है जो टॉपिक रह गया था कि हक के लिए वतन भी छोड़ा, यानी ये टॉपिक है आपका जो हमारा कल छूट गया था, वीडियो कट हो गया था और इसलिए हम बस उसमें वहीं तक कर पाए थे। इससे पहला वाला जो टॉपिक था, तो अब हक के लिए जो हक बात थी, जो अल्लाह का पैगाम था, हक था, उसके लिए वतन भी छोड़ना पड़ा। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो हबस की जो हिजरत थी, हबस की हिजरत, इसमें क्या है, इसमें ये है, ये जो हबस है ये एक देश है जो किसके करीब पड़ता है, अरब के करीब पड़ता है, अरब के करीब। ठीक है ना, तो अरब के करीब ये देश पड़ता है और यहाँ का इस देश का जो राजा था, उस राजा का नाम था नजासी। क्या नाम था उसका? नजासी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। देखो, किताब तो पढ़ रहे हैं और अमल की नीयत से पढ़ रहे होंगे, इतना भी मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से। लेकिन अब हमें एग्ज़ाम में बैठना है, तो एग्ज़ाम में मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको किस बात पर किस तरह अमल करना है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में खुद ही बन गए होंगे और कुछ मैं बनाऊंगा। इस प्रकार आपकी किताब, मैंने कल भी कहा था कि कंप्लीट हो जाएगी लगभग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो हबस का राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम नजासी था। ये बात क्लियर है ना? और ये बहुत ही ज़्यादा भला आदमी था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो मतलब इसकी भलाई को देखकर, इसके अच्छे रवैये को देखकर यहाँ की हिजरत के लिए ये लोग चले गए। कौन कौन गए? जो अल्लाह के नबी के साथी थे। अल्लाह के नबी नहीं गए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, वो नबी ये तशरीफ नहीं ले गए थे यहाँ हवस में। क्यों? क्योंकि नबी जो थे ये बनु हाशिम खानदान से थे। किससे थे? बनु हाशिम से। और बनु हाशिम जो खानदान था ये अच्छा ताकतवर था। तो इस अच्छे खानदान होने की वजह से, यानी अल्लाह के नबी का बड़ा खानदान होने की वजह से, अल्लाह के नबी को तो ये लोग कुछ सताते नहीं थे, लेकिन और जो लोग थे, जो बेचारे गरीब थे, गुरबा थे, जो इस्लाम में दाखिल हो गए थे, तो इनको सताते थे। तो अल्लाह के नबी ने इन्हें हिदायत की, हिजरत की। कहाँ की हिजरत के लिए? हबस के लिए। उस राजा का नाम क्या था? नजाशी नाम था। बात समझिए नहीं? तो ये लगभग ये जो हिजरत इन्होंने की थी, ये जो हबस की जो हिजरत की अल्लाह के नबी ने कहा था, ये लगभग 615 ईस्वी, यानी 615 ईस्वी। और कहीं तक जो नबूवत, अल्लाह के नबी को जब नबूवत मिली थी, नबूवत के 5 वर्ष बाद ये हिजरत हुई थी। बात समझ गए नहीं? अब सुनो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट हुए। सबसे पहला कि हबस के राजा का नाम क्या था? आप बताएंगे नजाशी था। ठीक। दूसरा कि हबस के लिए कौन लोग गए थे? क्वेश्चन आएगा, अल्लाह के नबी गए थे, अल्लाह के नबी और उनके साथी गए थे। फिर तीसरा आएगा कि केवल जो अल्लाह के साथी गए थे, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे केवल कौन गए थे?
अल्लाह के नबी के साथी, यानी अल्लाह के नबी वहाँ पर नहीं गए थे। क्लियर है ना? तो ये लोग छुपते छुपाते जैसे भी है वहाँ पर पहुँच गए थे। तो यहाँ से और फिर दूसरा क्या है कि ये इन्होंने ये हिजरत हबस की कब की थी? 615 ईस्वी में। क्वेश्चन आ सकता है ना कि हबस की पहली हिजरत की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हबस की जो पहली हिजरत थी वो कब हुई? 615 ईस्वी में। या क्वेश्चन आएगा कि नबूवत के कितने वर्ष बाद हबस की पहली हिजरत हुई? तो आप बताएंगे कितने वर्ष बाद? नबूवत के 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, पहली हिजरत हुई। तो ये थी हमारी मतलब पहली हिजरत हबस की। अब हम दूसरी हिजरत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी में। तो अगर मैं आपसे दूसरी हिजरत की बात करूं कि दूसरी हिजरत कब हुई, असल में ऐसा था कि जब लोगों को पता चला, यानी जो लोग मक्का से कहाँ चले गए थे? हबस चले गए थे, उनको पता चला कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए हैं। कौन ईमान ले आए हैं? हजरत उमर। यानी अगर हम बात करें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। तो जब ये लोग इन्होंने सुना कि ये ईमान ले आए हैं और अब मक्के के अंदर खुल्लम खुल्ला इबादत करना, नमाज पढ़ना, दीन की दावत देना शुरू हो गया है, तो ये लोग हवस से वापस आ गए थे, ठीक है। तो किसके ईमान लाने पर हफ्सा से वापस मक्का आ गए थे? हजरत उमर के ईमान लाने पर। क्वेश्चन आएगा कि किस सहाबी के ईमान लाने पर हबस गए हुए लोग वापस मक्का आ गए थे? क्वेश्चन आएगा हजरत अली, हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हजरत हमजा। तो आप बताएंगे कौन? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने पर ये लोग वापस आ गए थे, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? फिर अल्लाह के नबी ने इन लोगों को दोबारा भेज दिया कि आप जाओ वहीं पर दीन का काम करो और वहीं पर लोगों को इस्लाम की दावत दो। तो इस नजाशी जो राजा था, नजाशी कहाँ का राजा था? नजाशी था आपका हबस का राजा। इसके दरबार में एक अली हजरत अली, इनके भाई हैं, इनके भाई क्या हैं? हजरत जाफर, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इन्होंने, ध्यान से सुनना, इन्होंने उस नजाशी के दरबार में बयान दिया था, यानी इस्लाम की दावत पेश की थी। क्वेश्चन आ जाए कि नजाशी के दरबार में किस साहबी ने दावत पेश की, यानी खड़े होकर बयान किया था? तो हजरत जाफर। और हजरत जाफर किसके भाई हैं? हजरत अली। क्वेश्चन आप ये भी आज यहाँ से 2 क्वेश्चन कि हजरत अली के भाई का नाम क्या था? हजरत जाफर। हजरत जाफर ने इस्लाम नजाशी के दरबार में किस सहाबी ने तकरीर की या इस्लाम की दावत पेश की? आप बताएंगे हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ये कल का टॉपिक था जो थोड़ा सा रह गया है और जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया कि यहाँ से किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो बाइकआउट से लेकर के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम हिजरत तक का सफ़र, कि अल्लाह के नबी को हिजरत करना पड़ा था, वहाँ तक का हम आज सफ़र के लिए पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हम क्वेश्चनों को भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो पहला अगर मैं बात करूँ बनु हाशिम का बाइकआउट, बनु हाशिम का बाइकआउट पहला टॉपिक हमारा ये, ठीक है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि बनु हाशिम में जो लोग मुसलमान हो गए थे और जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो सारे के सारे लोग, यानी बनु हाशिम एक खानदान था जिससे अल्लाह के नबी बिलोंग करते थे, यानी अल्लाह के नबी का खानदान का नाम क्या था? बनु हाशिम था। तो इस बनु हाशिम खानदान के टोटल आदमी जो मुसलमान हो गए वो भी, और जो मुसलमान अभी तक नहीं हुए हैं वो भी, सब अल्लाह के नबी का खुल्लम खुल्ला साथ दे रहे थे। तो अब जो है मक्का वालों ने इस खानदान का बाइकआउट किया,
ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि मक्का वालों ने किस खानदान का बाइकाट किया था, तो हमें सिर्फ यही बताना है कि बनु हाशिम का बाइकाट। और बाइकाट कैसा किया था? बाइकाट ऐसा किया था कि ना तो कोई इनसे लेन देन करेगा, ना ही कोई इनके यहाँ अपनी लड़की देगा, ना ही कोई इनसे लड़की लेगा, ठीक है। और इसके अलावा इनके साथ ना कोई खाना पीना करेगा, ना कोई उठना बैठना करेगा, एकदम से सब कुछ बंद कर दिया था, कहने का मतलब ये है। और यहाँ तक कि एक अहदनामा लिख करके पूरा काबे पर लटका दिया था कि इन आदमियों से, यानी इस वाले खानदान से कोई भी इस तरह का मेलजोल, खाना पीना, इनके यहाँ शादी वगैरह सब कुछ बंद कर दें। ये एक अहदनामा था। और ये जो बनु हाशिम है, ये एक घाटी में कैद थे जिसका नाम है सीबे अबी तालिब। सीबे अबी तालिब। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जब बनु हाशिम का बाइकाट किया गया तो वो किस घाटी में कैद थे। ये एक घाटी का नाम है, ये क्या है? एक प्रकार की घाटी है। तो इस घाटी में कैद थे सीबे अबी तालिब में, ठीक है। बनु हाशिम के बाइकाट के बाद बनु हाशिम कहाँ पर रहे? सीबे अबी तालिब में रहे। और कितने समय तक रहे? आप ध्यान रखना, लगभग 2 वर्ष तक रहे। कब तक रहे? 2 वर्ष तक रहे। बात क्लियर है? ठीक है। यानी मैंने आपको लगभग लिख दिया ना, पूरा भी पक्का पता नहीं है, लेकिन लगभग इतनी आपको लिखा मिलेगा 2 वर्ष। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन बने। क्या? कि मक्का वालों ने किस खानदान का बाइकाट किया? बनु हाशिम का। अल्लाह के नबी किस खानदान से थे? बनु हाशिम से थे। बनु हाशिम का जब बाइकाट किया गया तो वो कहाँ पर रहते थे? सीबे अबी तालिब में। सीबे अबी तालिब में अल्लाह के नबी उसके खानदान वाले कितने समय तक रहे? लगभग 2 साल तक रहे, ठीक है ना। बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो ये जो बनु हाशिम का बाइकाट वाला जो टॉपिक है, इसमें से मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताए हैं और इन्हीं पर आप फोकस करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन हटेगा नहीं। अब मैं अगले टॉपिक की बात करूँ। अगला जो टॉपिक है, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज। अब दूसरा टॉपिक क्या है? यानी जो अल्लाह के नबी और उनके खानदान वालों पर जुल्म और ज्यादती हो रहा था, तो कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें सहना नहीं चाहिए ज़्यादा, अब हमें क्या करना चाहिए? उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जो लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये जो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 5 आदमी एक साथ इकट्ठा हुए थे, ठीक है। यानी 5 आदमी एक साथ इकट्ठा हुए और इन्होंने जो है इसके खिलाफ क्या? आवाज़ उठाई थी, ठीक है। बात समझिए कि नहीं? और अब बस इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये आपके पढ़ने की चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं किताब में और समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में इसको कहते हैं कि उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा कोई चांस नहीं है। बस ये है कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज़ बाइकाट के बाद शुरू हुई थी और 5 आदमियों ने सबसे पहले आवाज़ को उठाया था, ठीक है। अब है कि अबू तालिब की मौत, यानी जो इनके चचा थे अबू तालिब। अबू तालिब की मौत। अगर हम अबू तालिब की मौत की बात करें तो अबू तालिब जो इनके चचा थे 2 साल तक तो लगभग कैद में रहे थे वहां पर, जब इनका बाइकाट कर दिया गया था। तो हिजरत के 3 साल पहले, यानी जब अल्लाह के नबी अभी हिजरत करेंगे, जब हिजरत मक्का से कहीं और जाएंगे, उसको हम हिजरत कहते हैं। तो ये जो अल्लाह के नबी के चचा थे अबू तालिब, जो अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इनकी वजह से, इनके डर की वजह से लोग अल्लाह के नबी को कुछ कहते भी नहीं थे। तो हिजरत से 3 वर्ष पहले इनका इंतकाल हो गया था, 3 वर्ष पहले। तो क्वेश्चन एक बन गया कि चचा अबू तालिब का इंतकाल या इनकी मौत कब हुई थी? तो आप सिंपली कहेंगे कि हिजरत से 3 वर्ष पहले। ऐसे भी आ सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर हम महीने की बात करें, अरबी महीने की अगर हम बात करें कि महीना कौन सा था,
तो महीना था शव्वाल का। किसका था महीना? शव्वाल का महीना था। और सन की अगर हम बात करें तो 620 ईस्वी था। ठीक है। और लगभग इनकी उम्र जो थी 40 वर्ष, सॉरी 80 वर्ष की। और 80 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। अब दोबारा सुनिए, ये अगला टॉपिक है, ये टॉपिक अलग, ये अलग। और तीसरे टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं कि चाचा अबू तालिब की मौत कब हुई थी? 620 ईस्वी में। क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कौन से महीने में हुई थी? शव्वाल के महीने में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, कितनी उम्र के थे जब हजरत अबू तालिब का साया सिर पे से उठ गया या मौत हो गई? अबू तालिब कितनी उम्र के थे उस वक्त? 80 उम्र के थे, 80 साल के। और अबू तालिब की मौत हिजरत से कितने वर्ष पहले हुई? 3 वर्ष पहले। तो हमने देखा यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है। तो जो अबू तालिब वाला ये सिस्टम है, मतलब ये मौत से यहाँ इस वाले टॉपिक से हम कितने क्वेश्चन बना पाए हैं? केवल 4 ही क्वेश्चन बना पाए हैं। और इन्हीं को आप ध्यान रखेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। ठीक। अब अगले की बात कर लेते हैं। हजरत खदीजा, इनके बारे में तो आप जानते हैं ना, मैंने लगभग आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही। हजरत खदीजा जो इनकी पहली बीवी थी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल। अगर हम इनके इंतकाल की बात करें, ये भी एक टॉपिक है। ठीक है। जैसे ही चाचा अबू तालिब का इंतकाल होता है, उसके कुछ समय बाद हजरत खदीजा का भी इंतकाल होता है। और इनका इंतकाल जो हुआ था, ये 65 वर्ष की उम्र में हुआ था। कितनी वर्ष की उम्र में हुआ था? 65 वर्ष की उम्र में हुआ था। और एक मैं आपको पीछे की बात याद दिला दूं, अल्लाह के नबी के साथ जो इनका निकाह हुआ था, उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? 40 साल थी। ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। और लगभग हम बात करें कि जब प्यारे रसूल से शादी हुई थी, शादी से अगर हम निकालें तो 24 साल और 3 माह, यानी इतने साल तक, 24 साल और 3 महीने तक अल्लाह के नबी की निकाह में रहे। उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखना बस, कि अल्लाह के नबी के साथ या निकाह में हजरत खदीजा कितने समय तक रही? 24 साल 3 माह। कब इनका इंतकाल हो गया? 65 वर्ष की उम्र में हो गया। निकाह में कब आई? 40 वर्ष की उम्र में आई। ठीक है। तो ये पीछे का क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप इतना ही ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि खदीजा भी जा चुकी हैं और अबू तालिब भी जा चुके हैं। तो अब क्या हुआ कि अब अल्लाह के नबी का साथ देने वाला कोई रहा नहीं। अब अल्लाह के नबी मजबूर हो गए। क्या हो गया? अल्लाह के नबी मजबूर। अब हम हिजरत की तरफ चलने, ध्यान रखना। ठीक है। तो अब हम, इसमें टॉपिक है ताइफ। ताइफ जो पेज नंबर आपका 34 पर है। अब हम इस पेज पर आ चुके हैं। तो असल में ताइफ ये शहर था जो मक्के से, मक्का भी किसमें था? ये दक्षिण पूर्व में था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ताइफ मक्का के किस दिशा में है? तो आप बताएंगे दक्षिण पूर्व में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मक्का से दूरी कितनी है? मक्का से दूरी किसकी? ताइफ की। तो लगभग कितनी है? 50 मील। 50 मील, समझ गए नहीं? ये आपका लगभग में, लगभग कितनी दूरी पर है? 50 मील दूरी पर है। ठीक है। और ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोग गर्मियों को मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तराखंड के कुछ जैसे मसूरी वगैरह में जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ मक्का के लोग गर्मियों को मनाने के लिए, क्योंकि शहर वो ठंडा था, तो ताइफ में जाया करते। ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही। हम जैसे मतलब यहाँ के लोग नैनीताल या मसूरी जाते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए, ऐसे भी लोग गर्मियों की छुट्टियों को, छुट्टियाँ तो नहीं करते, लेकिन गर्मियों में ये वाला शहर वहाँ के लिए बिल्कुल इसी तरह था जैसे नैनीताल और मसूरी की समान। ठीक है। तो अल्लाह के नबी जो है, अल्लाह के नबी यहाँ का सफ़र इस नियत से किया था, शायद यहाँ के लोग साथ दे दें, यहाँ के लोग बात को मान जाएं, तो एक साथ मिल जाएगा, काम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेंगे आपके। ठीक है।
कि ताइफ जो है मक्का से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है, कितनी दूरी पर है, लगभग 50 मील की दूरी पर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी वहां पर गए थे, कहां पर, ताइफ में, लोगों ने साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कुछ नौजवानों को, बेवकूफ़ों को अल्लाह के नबी के पीछे लगा दिया। वो अल्लाह के नबी के पत्थर मारते, गालियां देते, उल्टी सीधी बात करते, और कोई कुछ कह रहा, कोई मतलब अल्लाह के नबी का बहुत ज़्यादा नौज़बिल्ला अपमान किया गया वहाँ पर। तो अल्लाह के नबी फिर वहाँ से ताइफ से दोबारा कहाँ गए, मक्का की तरफ आ गए, ठीक। तो अगर हम फिर बात करें मक्का वापसी की, मक्का वापसी ये टॉपिक है, पेज नंबर कितने पर है लगभग आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 35 पर आपको मिलेगा, ठीक। तो अगर हम मक्का वापसी की बात करें तो मक्का वापसी में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अल्लाह के नबी का मोस्टली बाइकाट ये लोग कर चुके थे खानदान का, और अब तो इनके सर पर से चचा अबू तालिब का और खदीजा का भी साया उठ चुका था। तो अब यानी इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब क्या किया कि अब इनको कोई अपने घर में पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं था, किसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अब यहाँ पर एक आदमी है, उनका नाम है मुतइम बिन अदी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पनाह दी। तो क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन, कि ताइफ से जब मक्का अल्लाह के नबी आए, या मक्का वापसी पर किस आदमी ने अल्लाह के नबी को पनाह दी। तो आप ध्यान रखेंगे मुतइम बिन अदी एक ऐसे आदमी थे जिनको अल्लाह के नबी ने पनाह दी थी अपने घर के अंदर, ठीक है। आप ये लोग आप बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो चुका, बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है। किसने पनाह दी, तो मुतइम बिन अदी ने, इन्होंने क्या पनाह दी थी। हालांकि बहुत सारे काफिर लोग मक्के के आए थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे, तो इन्होंने साफ साफ अल्लाह के नबी का सपोर्ट लिया था, ठीक। और यहाँ पर फिर अल्लाह के नबी ने क्या दावत देनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, एक टॉपिक है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं मदीने को। किसको कहते हैं, मदीना। यानी क्वेश्चन आएगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर किस शहर को कहा जाता है, मक्के को, मदीने को, ताइफ को, या इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे मदीने को कहा जाता है, ठीक है। और मदीने का दूसरा नाम, तो इसको जो है नबी का शहर, और नबी के शहर का मतलब क्या बोलते हैं इसको, मदीना तो नबी इसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी मदीना नबी का शहर, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। इसका मतलब इसका अर्थ ही होता है, इसका जो अर्थ होता है नबी का शहर, नबी का शहर, ठीक। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर दो खानदान थे, इसमें दो खानदान थे, एक का नाम था औस और दूसरे का नाम था खजरज। क्या नाम था, खजरज। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि औस और खजरज, ये जो दो खानदान थे, ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे, और इनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया था, आदमी भी कत्ल हो गए थे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि औस और खजरज किस शहर के दो खानदान थे, तो आप बताएंगे मदीने के दो खानदान थे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में आ सकता है कि औस एवं खजर मक्के के थे, मदीने के थे, ताइफ के थे। तो आपको ये बात ध्यान रखिए, कहाँ के थे, ये मदीने के दो खानदान थे, ठीक है। बात क्लियर है ना। और इस जो मदीना था, मदीने वाले लोगों ने अल्लाह के नबी की बात को फिर कबूल भी किया, और लोग बहुत ज़्यादा फिर इस्लाम को कबूल भी किया, और कुछ फैलाने में इन्होंने अपनी जान और माल को भी अल्लाह के नबी के साथ देने का वादा किया था। इसलिए इन लोगों को क्या, अंसार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, अंसार।
क्वेश्चन आएगा कि अंसार कहाँ के लोगों को कहा गया, तो आपको बताना है कि मदीना के लोगों को अंसार कहा गया, ठीक है ना। यानी मदीना के उन लोगों को अंसार कहा गया जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ देने का वादा किया था, ठीक। तो ये बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, ऐसा है कि यानी जब अगर हम नबूवत के 12वें साल की बात करें, यानी जो अल्लाह के नबी को जब नबूवत मिली थी, उस नबूवत के 12वें साल में, नबूवत के 12वें साल में, यानी अंसार में से 12 लोग ईमान ला चुके थे, ठीक है। ये अंसारी थे, अंसारी कहे तो मदीने के। और जब देखो 11वें साल में अगर हम बात करें, 11वें साल में कितने लोग ईमान ला चुके थे? 11वें साल में सिर्फ 6 आदमी थे जब तक ईमान ला चुके थे। ये भी अंसार में से थे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि अंसार में से नबूवत के 12वें साल बाद कितने अंसार ईमान ला चुके थे? 12 लोग ईमान ला चुके थे। और 11वें साल में कितने थे? 6 थे। बात समझ पा रहे क्या आप? नहीं, ठीक है ना। और 12वें साल कहें तो लगभग 621 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन 12वें साल न देके ये भी कह देगा कि 621 ईस्वी में कितने अंसारी, 621 ईस्वी में कितने अंसारी मुसलमान हो गए थे? आप बताएंगे 12 अंसारी, यानी 12 लोग, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ गया नहीं? और इन्होंने जो है अल्लाह के नबी से जो है अहद कर लिया था कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे।